सुभग सेज शोभित कौशल्या, रुचिर राम शिशु गोद लिए। ये बहुत सुंदर तुलसीदास जी को पद है, जो ठाकुर जी की, श्री रामचंद्र जी की बाल लीला को पद है, या को हम आज विवेचन आपके सामने कर रहे हैं। सुभग सेज शोभित कौशल्या, कौशल्या माँ जो है वो सुभग कहें सुंदर थी, और सुभग को एक दूसरा अर्थ और है सौभाग्यशाली। तो सुभग सेज, सौभाग्यशाली सेज पे, सुंदर सेज पे, शोभित कौशल्या, कौशल्या माँ जो है वो बड़ी शोभायमान हो रही है। क्यों शोभायमान हो रही है कि रुचिर राम शिशु गोद लिए। मैया कौशल्या ने रुचिर माने सुंदर, शिशु राम को, राम लला को गोद में ले रखो है। या हमारे मैया कौशल्या श्री राम लला को बाल स्वरूप में गोद में लेके बड़ी भारी शोभायमान हो रही है सुभग सेज पे। बाल लीला गावत हुलरावत, और मैया जो है वो ठाकुर जी की बाल लीला उनको गा रही है, मानो उनको लोरी सुना रही है। उनके सामने जो बच्चा को प्रिय लगे ऐसे सुंदर सुंदर गीत जो है वो मैया सुना रही है, बाल लीला सुना रही है। बाल लीला गावत हुलरावत, हुलरावत माने पुचकारत, प्रेम करत। तो बाल लीला गावत हुलरावत, और पुलकित प्रेम पीयूष पिए। और मैया बड़ी पुलकित हो रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है। और पुलकित स्थिति वो होए जब प्रसन्नता के कारण, आनंद के कारण हमारे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाए, हमारे जो रोम हैं वो खड़े हो जाएं, वहाँ को पुलकित स्थिति कहें। तो पुलकित प्रेम पीयूष पिए, प्रेम को पीयूष कहें अमृत थे। तो मैया बड़ी भारी पुलकित है रही है, और ठाकुर जी को, श्री रामचंद्र जी को बाल स्वरूप में गोद में खिला के बड़ी भारी पुलकित हो रही है, और प्रेम को अमृत जो है वहाँ को पान कर रही है, वहाँ को पी रही है। कबहू पौढ़ पै पान करावत, कबहू राखत लाए ही। और मैया क्या कर रही है, मैया कौशल्या कबहू तो पौढ़ के, कबहू तो सो के ठाकुर जी को अपने स्तन को पान करा रही है। रामचंद्र जी को बाल स्वरूप में अपने स्तन को दुग्ध जो है वह को पान करा रही है। कबहू पौढ़ पय, पय कहें दूध थे, पय पान करावत, और कबहू राखत लाए हिए। और कभी मैया कौशल्या ठाकुर जी को अपने हृदय पे लगा के रख रही है। लाए हिए को मतलब अपने हृदय पे लगा रही है। कबहू राखत लाए हिए, बार बार विधु बदन विलोकत। और मैया कौशल्या जो है वो बारंबार लाला को, राम लला को विधु कहें चंद्रमा थी। तो विधु बदन, विधु बदन माने चंद्रमा के समान जो सुंदर श्री रामचंद्र जी को बाल स्वरूप में जो वदन है, जो श्रीअंग है, वाकु मैया बारंबार निहार रही है। बार बार विधु बदन विलोकत, लोचन चारु चकोर पिए। और जो मैया के जो लोचन हैं, मैया के जो नेत्र हैं, चारु कहें सुंदर थे। तो मैया जैसे चकोर पक्षी बारंबार चंद्रमा को निहार के बड़ो भारी प्रसन्न हुए, ऐसे मैया अपने नेत्रंते चंद्र रूपी श्री रामचंद्र जी के श्रीअंग को निहार के जैसे चकोर प्रसन्न हो गए, ऐसे मैया के नेत्र चकोर के समान ठाकुर जी के चंद्र बदन को देख के बड़े भारी पुलकित हो रहे हैं, बड़े भारी आनंदित हो रहे हैं। शिव विरंच मुनि सब से हाथ हैं। अब यहाँ लीला को देवता लोग जो हैं वो बड़े आनंद के संग देख रहे हैं। तो शिव कहें शंकर भगवान थे, विरंच कहें ब्रह्मा थे। तो शिव विरंच मुनि, शिव जी, ब्रह्मा जी और अन्य मुनिजन जो हैं वो सब सिहात हैं, बड़े भारी सिहा रहे हैं, बड़े भारी अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि ऐसी सुंदर श्री रामचंद्र जी की बाल लीला को हम अपने नेत्रं से देख रहे हैं। तो शिव विरंच मुनि सब सिहात हैं, चितवत अम्बुज ओट दिए। और ठाकुर जी को चितवत माने निहार रहे हैं। कैसे निहार रहे हैं? अम्बुज ओट दिए। अम्बु कहें जलते और अम्बुज कहें जल में जाने जन्म लियो है, माने कमल। तो कमल को ओट करके, मतलब ठाकुर जी को जो वो निहार रहे हैं वो प्रत्यक्ष सीधे सीधे नहीं निहार रहे हैं। उनको लग रहा है कि बाल स्वरूप है ठाकुर जी को,
और मैया कौशल्या जो है इतने आनंद में पौड़ के ठाकुर जी को पेयपान करा रही है, दुग्धपान करा रही है, तो हम प्रत्यक्ष नेत्रंते कैसे देखें? कहीं ठाकुर जी को नज़र लग जाए, कहीं यहाँ लीला में विघ्न पड़ जाए। तो वो क्या कर रहे हैं? अम्बुज ओट दिए, माने अपने नेत्रन के सामई कमल के पुष्प की ओट देखें, जाते सीधी दृष्टि नहीं पड़े, तो अम्बुज ओट देखें, कमल की ओट देखें और ठाकुर जी की या बाल लीला को निहार रहे हैं। तुलसीदास यह सुख रघुपत को पायो और अनु काहू भी। तुलसीदास जी जिनने ठाकुर जी की बाल लीला को बड़े सुंदर रूप में अवलोकन कियो है, दर्शन कियो है, वो लिख रहे हैं कि तुलसीदास यह सुख रघुपत को, ये जो ठाकुर जी की बाल लीला को निहारवे को जो सुख है वो पायो औरन काहू भी है, और काई तरीका थे, और जो सौभाग्यशाली लोग हैं उनको ही यह सुख प्राप्त हो सके, और कोई को यह सुख प्राप्त नहीं हो सके। सुभग सेज शोभित कौशल्या रुचिर राम शिशु गोद लिए।